24 जुलाई संसद की वाणी का चौथा पेज, पहली लाइन। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। अगर गफलत की तो क्या होगा? बाप श्रीमत देते हैं तो फिर इस पर चलना है। कायदे कानून को उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। मंजिल बहुत भारी है, अपना रोज का खाता रखो। खाते में देखो हमने कमाई की या नुकसान किया। कितना बाप को याद किया, कितनों को रास्ता बताया। क्योंकि अंधों की लाठी तो तुम ही हो ना। वो तो है अंधों की औलाद अंधे। कथा है ना, अंधे धृतराष्ट्र। मोह अंधकार में अंधे थे। तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। उस नेत्र के कारण तुम्हारे में कितनी नॉलेज आ जाती है। समझते हो इस जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म पवित्र रहेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर फिर कोई पाप का काम थोड़ी करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करो। बच्ची नहीं चल सकती है तो समझा जाता है बेबिचारी न बन जाए, इसलिए उसकी शादी करनी पड़ती है। नहीं तो बच्ची अगर समझती है तो शादी कराने की बात ही नहीं होनी चाहिए। बच्ची बेसमझ है तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कोई तो फिर शादी करके बहुत दुखी होती है। फिर कहती है हमने ब्रह्मा कुमारियों की भी न मानी। पछतावा करके फिर वापस आते हैं। बच्चियां भी उन्हों के पास जाती है तो बच्चों को रहम दिल बनना है। भल कोई गिर जाते हैं तो भी उनके ऊपर रहम आता है कि हम उनको जाकर उठावें। पुरुषार्थ करके स्वर्गवासी तो बने। ऊंच पद नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं। तुमको भी कल्याणकारी रहम दिल बनना चाहिए। बाप को फॉलो करना है, सबको रास्ता बताना है। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। पहले पहले ये समझाओ। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो।
मामेकम याद करेंगे तो तुम्हारे बहुत पाप भस्म हो जाएंगे। कृष्ण को कोई सब थोड़े ही याद करते हैं। कृष्ण तो साकार है, तो सिर्फ एक निराकार बाप को याद करना है। वो बाप खुद आकर कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझको ही पतित पावन कहते हो। दुनिया में और कोई भी नहीं है जो पतितों को पावन बनाने वाला हो। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। औरों को याद करने से विकर्म विनाश होने वाले नहीं है। गीता में भी लिखा है मामेकम याद करो। सिर्फ अंतर ये कर दिया है कि शरीरधारी का नाम डाल दिया है। परंतु भागीरथ तो ये है ना, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अदर कुमारी, कुमारी कन्या, ये यादगार मंदिर भी यहाँ ही बने हुए। परंतु प्रैक्टिकल में अदर कुमारी और प्रैक्टिकल में कुमारी कन्या तुम हो। नंबरवार हो माना। ज्ञान के आने के बाद है? ज्ञान में आने के बाद। हाँ, ज्ञान में आने के बाद अदर कुमारी कौन है और कुमारी कन्या कौन है? ज्ञान में आने के बाद एक बाप की बनने के बाद अगर भी विचारी बनी तो अदर कुमारी। बाप तो कहते हैं मैं माताओं को भी कुमारी बना देता हूं। कुमारी रहती है तो कुमारी कन्या कही जाती है। अभी तुम प्रैक्टिकल में अधर कुमारी और कुमारी कन्या हो। इस बात में कोई कॉपी नहीं कर सकेंगे। बल बहुत से आश्रम ऐसे हैं जो सफेद कपड़ों वालों के हैं, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आवेगी। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। कुमारी समझ करके फिर गंधर्व विवाह भी करती है, परंतु ऐसे गंधर्व विवाह करने वाले इकट्ठे रहने में बड़ी भारी मेहनत है। इतनी मेहनत हो जो कभी क्रिमिनल न बने। कोई की थोड़ी क्रिमिनल होती है फिर संभाल कर खड़े हो जाते हैं। मनुष्य तो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। आंखें ही हैं जो धोखा देती हैं। तुम्हारा प्रॉमिस है बाबा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं महान कम वक्त देखना हो तो यहां देखो, जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा के पास रहते हुए भी कोशिश करते हैं बाबा हमको कुछ दो, तो हम अलग जाकर के रहें। ऐसे भी हैं। महान वक्तावर भी यहाँ तो महान कमबख्त भी यहाँ।
किसको चावल कम मिलता है, वह कपड़ा मिलने में देरी हुई, तो फट से कहेंगे इससे तो घर जाना अच्छा है। ये सब परीक्षाएं होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को दुख सुख हानि लाभ में समान रहना चाहिए। बख्तावर बनने के बदली कमबख्त बनने में देरी नहीं लगती है। थोड़ा किसी ने कुछ कहा तो बस तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, हम घर चले जाएंगे। माया ऐसा घूंसा मार देती है। तुम सब गज हो, गज और ग्राह की लड़ाई है। गज माने हाथी, तुम सब महारथी हो। ज्ञान जल में पड़े हुए हो। माया ग्राह तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को पकड़ लेता है। गज को माया हप कर लेती है। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ये प्रातः क्लास है 25 जुलाई 1967 का। सभी को आत्माभिमानी होकर के बैठना चाहिए। परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा हम आत्मा को सुना रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा से सुनने के लिए जरूरी है कि आत्माभिमानी होकर बैठो। देह अभिमानी होकर के 63 जन्म बैठे। तो बच्चों ने ये समझा है कि शिव की जयंती कैसे होती है। कैसे होती है? शिव इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं साकार तन के द्वारा। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म माना जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बाहर आता है, जन्म लेने से पहले गुप्त रहता है। ऐसे ही जब तक परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त है, तो जैसे ज्ञान गर्भ में है, जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो जैसे कि जयंती होती है। ऊंचे थे ऊंचे भगवान, उनका नाम शिव है। शिव जयंती ही मनाते हैं। रुद्र जयंती नहीं मनाते हैं, और नाम नहीं कहते हैं, शिव जयंती ही कहते हैं। शिव कोई परमपिता परमात्मा कहा जाता है, कल्याणकारी है ना। सर्व मनुष्य मात्र का कल्याणकारी है। पतित पावन सर्व का बाप कहा जाता है। और आत्मा है तो सभी भाई भाई है। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन होते हैं। तुम जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बने।
सभी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान हैं। तो शिव बाबा का जन्म देखा, जन्म के बिगड़ तो उनका ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं पड़ता। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो तो संसार को उनके ऑक्यूपेशन का पता पड़े। शिव बाबा का जन्म अलौकिक है। खुद बताते हैं, मैं साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जिस तन में भी प्रवेश करे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? कृष्ण का जन्म कैसे होता है? कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण का जन्म अपने माँ बाप से होता है। ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो जन्म हुआ ना, परंतु ये कोई को पता नहीं है। क्यों पता? कोई को क्यों नहीं? जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कब प्रवेश करेगी पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेशता के टाइम का पता ही नहीं पड़ता। ब्रह्मा का जन्म भारत में मनाते नहीं है क्योंकि पता ही नहीं पड़ता। शंकर का भी जन्म नहीं मनाते हैं। शंकर जयंती मनाते हैं क्या? नहीं। विष्णु का जन्म मनाते हैं। कहते हैं राम विष्णु का अवतार है। विष्णु ही लक्ष्मी नारायण है। नारायण का जन्म मनाते हैं और राधे का नहीं मनाते। शायद राधा पंथी वालों को मालूम हो। कृष्ण का तो जन्म मनाते हैं, कृष्ण ही नारायण ठहरा तो विष्णु का मुख्य पार्ट हो गया। बाकी ठहरी लक्ष्मी जो पहले राधे है बाद में लक्ष्मी। तो ये सब बातें समझने की हैं। अब तुम बच्चों का ईश्वर का भी अंत मिल जाता है। बच्चों का ड्रामा के एक्टर्स का तो मालूम होना चाहिए। कई कह देते हैं फलाना वायु से, फलाना नासिका से पैदा हुआ। किसके लिए कह देते हैं? हनुमान वायु से पैदा हुआ। नासिक, नाक से छींक निकली तो नासिक पैदा हो गए। कच्छावतार, मच्छावतार। अब जानवरों की तो बात ही नहीं है। बाकी जो सच्चे सच्चे हैं वो तो प्रत्यक्ष है। शिव बाबा भी प्रत्यक्ष है। परमपिता परमात्मा है ना, उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, पतित पावन। आत्मा की महिमा होती है। शरीर तो खत्म हो जाता है। नेहरू की आत्मा शरीर द्वारा प्राइम मिनिस्टर थी तो बलिहारी आत्मा की है।
ये बात तुम जानते हो। वो लोग महिमा गाते हैं शरीर की, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है। वो ज्ञान का सागर, कहेंगे नेहरू की भी आत्मा बहुत अच्छी थी, उसमें अकल अच्छा था, परंतु शरीर बिगड़ तो कुछ नहीं हो सकता। शरीर के साथ ही आत्मा की महिमा होती है। दुनिया के मनुष्यों को शरीर की ही बुद्धि में बातें रहती है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। मुख्य आत्मा की पूजा होती है। साधारण पाठ बजाने वाली आत्माओं की पूजा नहीं होती। शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं तो उनके साथ शालिग्राम भी बनाते हैं, उनकी पूजा होती है। जब रुद्र पूजा होती है तो शिव बाबा और शालिग्राम दोनों की इकट्ठी होती है, क्योंकि इस समय मैं भी रूहानी सेवा कर रहा हूं ना। तब तुम भी रूहानी सेवा कर रहे हो। अपन को आत्मा समझ करके शरीर द्वारा सर्विस करनी होती है। बाप है निराकार, फिर उनको साकार में आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुझे साकारी तन लेना पड़ता है। ब्रह्मा के जन्म का भी अभी तुमको पता पड़ा है। त्रिमूर्ति भी कहा जाए तो भी मालूम होना चाहिए। शिव बाबा आते हैं और शंकर के लिए तो समझाया जाता है, चित्र भी है, परंतु वह कुछ करते नहीं है। चित्रकारी की यादगार उन्होंने चरित्र किया है, तो क्या चरित्र किया है जब कुछ करते ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कहेंगे परमात्मा विनाश करते हैं या कराते हैं। बाप थोड़े ही बच्चों का विनाश करेगा, वह करा देगा। क्योंकि ऐसी राय देने वाला हो विनाश करने या कराने की, तो राय देने वाला ही फंस जावे। तो ये बाप समझाते हैं शंकर के ऊपर इतना पाप क्यों रखें। आंख खोले और विनाश हो जावे, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। ये भी गपोड़ा है क्या? ये स्थूल आंख की बात है क्या? हाँ, जब असली ज्ञान की आंख खुलती है तो समझ में आता है इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं वो सब खलास हुआ पड़ा है। लेकिन कहने से थोड़ी बुद्धि में बैठता है। प्रैक्टिकल एक्ट में ऐसा अनुभव होना चाहिए। क्या इन आंखों से जो भी देखते हैं वो सब खलास होने वाला है। तो देखो, आंख खोली और विनाश हुआ, ये भी गपोड़ा है। ये सब भक्ति मार्ग के अथाह चित्र है और ये सब चित्र रांग हैं। फिर राइट क्या है? जो राइट चित्र हैं वो भी बाप समझाते हैं। शिव शंकर कह देते हैं। शिव के साथ किसका नाम जोड़ दिया? शंकर का नाम जोड़ दिया। अब शिव की जयंती हुई तो साथ में शंकर की भी तो हो गई ना। फिर शंकर की जयंती मनाते हैं क्या? क्यों?
शिव शंकर इकट्ठा कहते हैं शिव की जयंती, तो शिव की जयंती के साथ शंकर की भी जयंती होनी चाहिए, फिर मनाते क्यों नहीं है? दोनों एक ही है, शिव शंकर एक है, व्यक्तित्व शिव और शंकर की आत्मा एक कैसे है? शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। शंकर याद में बैठता है, भगवान को याद करने की दरकार है क्या? समान पर, शिव भगवान है, शंकर देवता है, लेकिन भगवान का समान होता है। हाँ, पुरुषार्थ करके ऐसी तीखी याद करते हैं कि बाप समान बन जाते हैं। तो जब बाप समान बन जाते हैं तो आत्मा परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। शिव और शंकर में कोई भेद नहीं रहता है। फिर भी शंकर की जयंती नहीं मनावेंगे। जयंती किसकी मनाते हैं? शिव की मनाते हैं। इसका मतलब शंकर हो गया शरीर और शिव हो गई आत्मा। आत्मा की जयंती मनावेंगे। दिखाते हैं शंकर और पार्वती। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम सब पार्वतियां हो। उन्होंने तो शंकर के साथ एक पार्वती को दिखाया। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। अमर कथा सुन रही हो ना अमरनाथ के द्वारा। अब अमरनाथ शंकर नहीं है जो पार्वती को कथा सुनाते हैं। तुम बच्चों को कौन सुनाते हैं? शंकर सुनाते हैं या शिव बाबा सुनाते हैं? क्यों शंकर क्यों नहीं सुनाते? हाँ, वो सुनाने वाला होता, उसकी बुद्धि में वो कथा होती 84 जन्मों की, तो फिर याद में क्यों बैठता? अभी अमर कथा तुम सुन रही हो अमरनाथ के द्वारा, तो अमरनाथ शंकर नहीं है। तुम बच्चों को शिव बाबा सुनाते हैं, तो बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हमको न ब्रह्मा सुनाते हैं न शंकर सुनाते हैं, हमको शिव बाबा सुनाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में आत्मा की याद रही ना। आत्मा का डिफरेंस बुद्धि में बैठ गया ना। शिव की आत्मा सुनाती है या शंकर की आत्मा सुनाती है? शिव सुनाते हैं। नाम रख दिया शिव शंकर। शिव सुनाते हैं तो दोनों का नाम क्यों रख दिया? क्योंकि शरीर के द्वारा ही सुनावेगी ना। निराकार आत्मा कैसे सुनावेगी? अमरनाथ एक हुआ, शिव शंकर तो नाम है नहीं। नाम क्या है? नाम तो शिव है। शिव शंकर नाम तो भक्तों का रखा हुआ है। किस आधार पर नाम रखा भक्तों ने? कहाँ की यादगार? जरूर संगम युग की यादगार है, परंतु शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव की एक्ट अलग और शंकर अलग। शिव निराकार, शंकर आकारी। याद में रहेगा
तो जो जितना याद में रहेगा उसकी बुद्धि तीखी होगी या नहीं होगी? तीखी होगी तो बुद्धि चलेगी भी। बुद्धि चलेगी तो आकारी स्टेज बनती है। तो दोनों का इकट्ठा रखना रांग हो गया ना। वो निराकार और वो साकार, अब वो आकारी। बाप कहते हैं इन बातों को अच्छी रीति समझो। क्या अच्छी रीति समझो? वो मनन चिंतन मंथन करने वाली स्टेज उस आत्मा की, किसकी? शंकर की। वो तो हो गया सोचता। जो परमात्मा है, परम पिता है, उसको सोचने करने की दरकार है क्या? नहीं। उसके अंदर तो तीनों कालों का ज्ञान सदैव ही समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है, बरोबर शिव अलग है, निराकार है। शंकर को कब निराकार ज्ञान का सागर पतित पावन तो नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? पतित पावन शंकर नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला शिव है। परंतु तन शंकर का है। तो तन पतित पावन है क्या? कि आत्मा पतित पावन है? आत्मा पतित पावन है। साथ में भी वह ले जाते हैं। कौन? शंकर। साथ में भी शंकर को भी ले जाने वाला कौन है? साथ में भी वह ले जाते हैं, यह नहीं ले जाते। 25 जुलाई 67 की वाणी का दूसरा पेज। तो फिर शंकर क्या करते हैं? पतितों को पावन भी शिव बाबा बनाते हैं, साथ में भी शिव बाबा ले जाते हैं। फिर शंकर करते क्या है? परंतु उन्होंने चित्र बना दिया है। तो कोई चरित्र की यादगार होगी ना। कौन से चरित्र की यादगार है? शिव की याद में, लव में लीन रहने की यादगार है, जो शंकर को याद में बैठे हुए दिखाते हैं मोस्टली। तो उसकी यादगार चित्र बनाई दिया है। ये भी बाबा ने समझाया है। त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहना चाहिए, त्रिमूर्ति विष्णु भी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। क्यों? त्रिमूर्ति शंकर कह दे तो क्या खराब बात? शंकर आकारी है, शिव निराकारी है। निराकार शिव आकर के तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। विष्णु की जयंती वो किसी को पता नहीं है। विष्णु का जन्म कब हुआ? विष्णु का जन्म सो कृष्ण का जन्म। राधे का जन्म कृष्ण से 4-5 वर्ष पीछे हुआ होगा। 4-5 वर्ष पीछे हुआ होगा। जन्म तो मां के गर्भ से होता है। कृष्ण की मां का क्या नाम है? कहते हैं यशोदा। देवकी का नाम रांग हो जाता है।
अब भक्ति मार्ग में तो जिसने जो कहा सो चला लेते हैं। तो अब बच्चों को बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाकी 8वां गर्भ की कोई बात नहीं है। ये भी एक कृष्ण की बदनामी कर दी है। क्या कि उनकी माँ को 8वां बच्चा पैदा हुआ। ये भक्ति मार्ग की साथ अच्छी बात है। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग। फिर बात क्यों उठाई दुर्गति मार्ग? भक्ति मार्ग की रंग बात है, उसे उठाने की क्या दरकार? 8वां गर्भ है कृष्ण का हुआ, बाकी 7 कौन हुए? हाँ, जरूर 7 कोई और हैं ऐसे बच्चे जो उस 16 कला संपूर्ण की स्टेज को नहीं पहुंचते हैं। तो बाप कहते हैं मनुष्य जो सुनाते हैं वो सत्य करते रहते हैं, तुम्हारी बात को नहीं मानते। तुम सच्ची बात कहते हो तो मानते नहीं, और भक्ति मार्ग के गुरु झूठी झूठी बातें सुनाते हैं तो मान लेते हैं। लोग कहते हैं इन्होंने फिर ये ज्ञान कहां से लाया? अरे ये तो बाप ज्ञान का सागर है, जिसको आदि मध्य अंत का नॉलेज है, और कोई इन बातों को जानता ही नहीं है। बाप को अगर जाने तो सारी रचना को भी जाने। रचयिता और रचना की बायोग्राफी को जाने। बाप है बेहद का मालिक, बाकी सभी भाई भाई हैं। उनमें भी किनमें जो भाई भाई हैं उनमें भी जो सन्यासी हैं वो ऊंचे कहे जाते हैं। क्यों? उनको क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि पवित्र रहते हैं। पंडित आदि शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, परंतु वो पंडित लोग भी नहीं जानते हैं कि बाप कौन है। बाप खुद ही आकर के बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लेता हूं। तुम बच्चे भी ये जान गए हो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? कैसे होता है? विष्णु की नाभि से जन्म होता है। कौन है विष्णु, कौन है नाभि? यज्ञ के आदि में विष्णु कौन है? ओम राधे विष्णु। ब्रह्मा के बाद ओम राधे होती है। हाँ, यज्ञ के आदि में जो युगल जोड़ा था वही उनके संस्कार आपस में मिले हुए थे, तो इसलिए वो विष्णु स्वरूप थे। आदि में भी थे और अंतिम जन्म में भी विष्णु स्वरूप। और उनसे 10 वर्ष के बाद, नाभि तो लंबी होती है ना, भक्ति मार्ग में जो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं तो नाभि की लंबाई दिखाते हैं ना, तो 10 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मा पैदा हुआ। टाइम तो लगा ना। तो बाप खुद आकर के बताते हैं मैं ऐसे जन्म लेता हूँ। उसका मतलब बाबा 10 वर्ष के बाद जन्म 47 से ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले जानता थोड़ा ही था कोई।
ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कोई पहले जानता था? पहले नाम ओम मंडली था। ये ब्रह्मा मंडली था? ओम मंडली था। फिर ब्रह्मा के द्वारा जब मुरली सुनाई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ, तो लोगों को पता चला ये ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है सो तुम जानते हो। परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, और कोई नहीं बता सकता। अजमेर में जाकर के तुम पूछो क्या? अज माना बकरा बकरी और मेड़ माने भेड़। तो जो भेड़ बकरियों का देश है वहां जाकर के पूछो। क्या पूछो? है ब्रह्मा को जन्म देने वाला कौन है? कौन है जन्म देने वाला? ब्रह्मा साकार है निराकार है? ब्रह्मा साकार है, तो साकार को जन्म देने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो ब्रह्मा को जन्म देने वाला जन्मदाता कौन? शिव। कब है? हाँ, उनको जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को वो खुद तो नहीं समझ सके, उनका गुरु भी नहीं बता सका, विद्वान पंडित आचार्य वाराणसी के भी नहीं बता सके। तो किसने उनकी बुद्धि में बैठाया? उनकी बुद्धि में वो ज्ञान का बीज किसने बैठाया? जिसके द्वारा ये ज्ञान का बीज बैठा वो ही उनका बाप हुआ। पूछते भी है ब्रह्मा का बाप कौन? तो अजमेर में जाकर के पूछो क्या? उन भेड़ बकरियों के देश वालों से जाकर के पूछो ब्रह्मा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ब्रह्मा का बाप कौन है? तो कहें बिंदी बाबा। अब ब्रह्मा साकार हो निराकार, निराकार से साकार कैसे जन्म लेगा? तो वो सिर्फ कह देंगे त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा की ही 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा वही विष्णु बनता है, वही शंकर, बस। कहेंगे ईश्वर की रचना है, परंतु रचना कैसे होती है वो भी तो जानना चाहिए। शंकर का तो काम ही नहीं है। बाकी ब्रह्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। निराकार बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। इनमें फिर बहुवचन क्यों कर दिया? जरूर 2 आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करते हैं और फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। एक है ब्रह्मा, एक है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्राह्मण ऊंची से ऊंची चोटी होना चाहिए। ऊंच से ऊंच चोटी होंगे तब तो देवता बनेंगे। नीची कोटि के ब्राह्मण होंगे तो वो देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मणों की कितनी कुरियां? 9 कुरियां गाई हुई है, एक से एक ऊंच। तो जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण होते हैं वो देवता बनते हैं। जो शूद्र कोटि के होते हैं वो देवता बन न सके, वो है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। परंतु शूद्रों को ही एडाप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। क्या
वैश्यों को नहीं अडॉप्ट करके बनाते, क्षत्रियों को नहीं अडॉप्ट करते, जो शूद्र बनते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं को ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर मुखवंशावली होंगे। ब्राह्मण कौन सी वंशावली? ब्राह्मण भी दो प्रकार के हुए, एक सिर्फ गोद लेने वाले, सिर्फ गोद का सुख लेते हैं, ज्ञान की बातों को नहीं समझते, और दूसरे जो मुखवंशावली है, मुख से निकली हुई ज्ञान की बातों को समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं। बाप बतलाते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल से इनको अपना बनाता हूं। इनको माने किनको? है? बाप समझाते हैं, बतलाते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल से इनको अपना बनाता हूं। इनको माने किनको? इनको कहते थे, किसकी तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा। इस ब्रह्मा को मैं ब्रह्मा मुख कमल से इसको अपना बनाता हूं। तो दोनों की बने ना, कि अकेले ब्रह्मा की बने? दोनों माना प्रजापिता और ब्रह्मा की बने ना। वर्षा शिव बाबा का है, ब्रह्मा का नहीं है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म के अंत के जन्म, 84 जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, ये कब कहेंगे? 76 है? अंत में बाप ने इसमें प्रवेश किया और नाम रखा ब्रह्म। अब ब्रह्मा से फिर विष्णु कहा जाता है। कृष्ण ही 84 जन्मों के बाद फिर साधारण तन बनते हैं। कैसे? कृष्ण ही 84 जन्मों के बाद फिर साधारण तन बनते हैं। किसका साधारण तन कहा जाए? संगम युगी। दादा लेखराज ब्रह्मा का साधारण तन कहा जाए? संगम युगी कृष्ण का। हाँ, संगम युगी कृष्ण की बात है कि संगम युगी कृष्ण है, जिसका शास्त्रों में गायन है, जिसका मंदिरों में पूजन होता है, वो कृष्ण ही 84 जन्म के बाद फिर साधारण तनधारी बनता है। उनमें बाबा प्रवेश करते हैं। उनमें क्यों कह दिए? उसमें कहना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण दोनों ही आत्माएं उसमें हैं। फिर भी पहली वाली आत्मा की तन में प्रवेश करते हैं क्या? है? ऐसे नहीं, दूसरी वाली आत्मा के तन में प्रवेश करते हैं। तो पहली वाली आत्मा कौन और दूसरी वाली आत्मा कौन? प्रजापिता यज्ञ की आदि वाली पहली आत्मा, और कृष्ण दादा लेकर आ गए बाद वाली दूसरी आत्मा। सिर्फ इनको तो नहीं समझाते हैं। किनको? ब्रह्मा। एक सिर्फ यह सुनेंगे, ये कैसे हो सकता है?
आवाज करते हैं। कौन? ये ब्रह्मा इनके मुख के द्वारा आवाज करते हैं। तुम भी सुनते हो और ये भी सुनते हैं। मूल बात एक है, क्या? सुनते तो ये भी है और तुम भी सुनते हो, लेकिन मूल बात क्या है? सुनने वाले दोनों हैं, तुम भी सुनते हो, ये भी सुनते हैं। फिर मूल बात एक है, बाबा तो है ना। कौन? उनसे हमको वर्षा मिलता है। हाँ, इनसे नहीं मिलता है। ब्रह्मा से या क्राइस्ट से किसी को वर्षा नहीं मिलता। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की लिस्ट है, ऐसे ही उसी लिस्ट में ब्रह्मा को भी जोड़ दिया गया। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी बेहद का वर्षा नहीं मिलता और ब्रह्मा से भी बेहद का वर्षा नहीं मिलता। हमको वर्षा उनसे मिलता है। उनका रथ है, यह है ब्रह्मा का। हम ब्राह्मण हैं, बाप से राजयोग सीख रहे हैं। ब्राह्मण हैं तो राजयोग किससे सीख रहे हैं? कौन से बाप से? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप से या मनुष्यों के बाप से? शिव बाप से। बाप को जरूर याद करना है। जिससे हम सीख रहे हैं उसको जरूर याद करना है। तो ऐसे ब्रह्मा को याद करना शुरू कर दो। राजयोग भगवान शिव ने सिखाया था। ये ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखाते, कृष्ण को भी नहीं सिखाया। सतयुग में तो सिखाने की बात ही नहीं। लेकिन राजयोग संगम युग में भी कृष्ण की आत्मा जो 84 में जन्म के अंत में होती है, उसको भी राजयोग नहीं सिखाया। वो राज की बातों को जानता था क्या? जानता होता तो ये क्यों कहते? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते। मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। माना तुम समझदार हो, तुमको सुनाता हूँ, इसको नहीं सुनाता हूँ। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म की जो आत्मा पतित बनी है, उनमें प्रवेश किया है, फिर उनका नाम बदली किया। तो जिनका नाम बदली किया वो भी लिस्ट होनी चाहिए। ये कि आदमी भी नाम बदली किए थे, अभी भी नाम बदली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हैं? हो रहे हैं। आदमी भी नाम बदली किए थे, फिर नाम बदली करना बंद कर दिया। अभी भी नाम बदली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। फिर ये जगदम्बा नाम कहाँ से पड़ता है? शंकर पार्टी नाम कहाँ से पड़ गया? नाम तो बदले अभी भी होते हैं, तो वो भी लिस्ट होनी चाहिए। 250 के नाम आए थे। वो लिस्ट छुपा करके रखनी चाहिए। है? क्यों? उसमें कोई राज की बात है क्या? वो लिस्ट छुपा करके रखनी चाहिए। जीते जी मर करके जन्म लिया
तो जरूर बाप नाम रखेंगे। 250 रखेंगे। बोला बाबा, हैं? 250 बोला वो। हाँ। वाला कौन सा है वो? लिस्ट है उनके पास, 20 जातियों के पास। ये भी कह दिया वो लिस्ट छुपा के रखनी चाहिए। जीते जी मर करके जन्म लिया तो उन्हें बीके वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया क्या? जीते जी मरकर जन्म लेने का मतलब क्या है? आत्मिक। जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं ना। वो नाम देने वाला भी है ना। एक शिव जयंती मनाते हैं कि और देवताओं की भी जयंती मनाते हैं? कृष्ण कृष्ण जयंती मनाते हैं, राम जन्म मनाते हैं, और देवताओं का भी जन्म तो मनाते हैं। तो जो जन्म मनाते हैं तो नामधारी तो हुए ना। ये नाम कब प्रत्यक्ष होते हैं? देवताओं के संगम में प्रत्यक्ष होते हैं। तो नाम किसने धरा? अरे नाम धरने वाला कोई तो होगा। अच्छा, ब्रह्मा नाम किसने धरा? शंकर नाम किसने धरा? विष्णु नाम किसने धरा? जगदम्बा नाम किसने धरा? भले इशारे में धरते हैं। आमने सामने प्रैक्टिकल नहीं कहते। नाम देने वाला है, परंतु फिर देखा कि ये ठहरते नहीं हैं, तिरक जाते हैं। आज है और कल उड़ जाते हैं। तो नाम देना बंद कर दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके फिर जाए शूद्र बने, ये तो शोभता नहीं। इसलिए माला बनाना बंद कर दिया। माला किनकी बनेगी? चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की हो, चाहे 16,108 की हो, माला किनकी बनेगी? जो वारसदार बनेंगे, राजयोग सीख करके राजा रानी के परिवार के बनेंगे, वो वारसदार बनेंगे। तो देखा कि जाकर शूद्र बनते हैं तो माला बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सब वारिस तो नहीं बने। वो तो वारिस बने, घर बार छोड़ आए, बाबा के बने, बट्टी वालों का नाम रख दिया। अभी बोलते हैं कि हमारा नाम रखो, तो भी उनका नाम नहीं रखते हैं। हाँ, कोई बहुत पक्का हो, क्या कोई बहुत पक्का हो किस बात में? ज्ञान की बातों में बहुत पक्का हो और पूछे तो नाम दे भी सकते हैं। कोई को दिया नाम? है? कोई को नाम नहीं दिया? किसको? है? योगिनी नाम? योगिनी नाम तो उनका पहले से ही था। बेसिक नॉलेज योगिनी है ना। तो बेहद की बात हुई है। जिस समय ये वाणी चलाई जा रही उस समय की बात। कोई बहुत पक्का हो और पूछे तो नाम दे भी सकते हैं, परंतु किसके ऊपर विश्वास करें?
अच्छा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें तो नाम नहीं दिया क्या? है? किसको दिया? 250 हाँ? 250 नहीं, 250 वो तो पहले की बात है, वो तो पुरानी बात है। अभी मुरली जब से चल रही है, ये जो मुरली चल रही है उस समय के आसपास की बात बताई कि कोई ऐसा हो, बहुत पक्का हो और पूछे तो नाम दे भी सकते हैं, परंतु किसके ऊपर विश्वास करें? फिर पिछली कथा कहानी सुनाई। 10 बरस से रहने वाले ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, हेड होकर के बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, कितना मर्तबा था कि अभी जो तुम्हारे सामने मम्मा बाबा 97 में बैठे हैं, वो भी उनसे सीखते थे। किनसे? उनसे सीखते थे। आज वह भी है नहीं। क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं रहे? क्या बात हो गई? दान का भोजन। उस समय यह इतना ज्ञान नहीं था। कितना? जितना ज्ञान अभी निकल पड़ा है, माना 67 तक, उस समय यह इतना ज्ञान नहीं था। और अभी वो ज्ञान निकल पड़ा, तो अब टूटेंगे क्या? पहले तो इसलिए टूट पड़ेगी, इतना ज्ञान नहीं था। ज्ञानी तो आत्मा को बुद्धि का भोजन चाहिए, और बुद्धि का भोजन था नहीं। उस समय तो भक्ति मार्ग की बातें चलती थी। पुरानी संस्कृति गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे, ओम 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 की ध्वनि चलाते थे। अभी तो वो भक्ति की बात नहीं है। सीढ़ी का 84 जन्मों का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। तुमको सीढ़ी का 84 जन्मों का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। किसको? तुमको। आगे मिला होता, ये ज्ञान आगे मिला होता तो उस समय सीढ़ी बना लेते। उस समय तो सीढ़ी नहीं बनी। जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया, चित्र बनाते गए। इनके बाद भी कितने चित्र बनावेंगे? अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी आई पतित बनी है। कितने जन्म लेकर के? 84 जन्म ले अभी आई पतित बनी है। इम्प्रेस किया किसको? कृष्ण की आत्मा को। तो यह उनका बन गया। इम्प्रेस किया तो यह कौन? ब्रह्म उनका बन गया। किनका? यज्ञ के आदि में जो मुख्य पाठधारी था, जिसके डायरेक्शन पर चलते थे, उनका बन गया। तो बाबा ने विकारी जन्म का दादा लेखराज नाम छोड़ दिया, निर्विकारी जन्म का नाम रख दिया।